क्या है लव जिहाद? एक लंबे समय से हम सभी के बीच इस शब्द ने हलचल मचाई हुई है। लव जिहाद का शिकार हुई युवतियां जहां एक तरफ अपनी व्यथा सुनाकर लोगों से धर्म परिवर्तन कर शादी न करने का संदेश देती हैं, वहीं दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन कर शादियां करने का मामला भी बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शालिनी यादव अपहरण कांड का राज खुल चुका है। शालिनी का परिवार 29 जून से अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। 2 दिन पहले परिवार को बेटी का पता चला तो खुश होने के बजाय उनके होश उड़ गए। वजह ये क्योंकि अब शालिनी का नाम, धर्म और मैरिटल स्टेटस सब कुछ बदल चुका है। इस बीच शालिनी यादव से फिजा बन चुकी युवती का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसने ये कहा कि हमारे निकाह को लव जिहाद ना कहें, हमने अपनी मर्जी से अपने दोस्त फैसल से निकाह किया है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसलिए हमें परेशान न किया जाए। मैं शालिनी, डॉटर ऑफ जयचंद यादव, उम्र 22 साल है। ये मेरा आधार कार्ड, मेरी एज प्रूफ है। मैं HIG 1/8 बर्रा 6 की रहने वाली हूँ। अपने घर से 29 जून को अपने कॉलेज के एग्ज़ाम का बहाना करके अपने घर से निकली थी लखनऊ के लिए। लेकिन मैं अपने दोस्त मोहम्मद फैसल, जिनको मैं 6 साल से जानती हूँ, इनके साथ मैं 2 जुलाई को आके हमने गाज़ियाबाद से शादी की। मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी राज़ी खुशी से, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स से मैंने अपना कन्वर्जन किया। हमने निकाह किया और निकाह के साथ साथ हमने कोर्ट मैरिज भी की। और ये हमारा 2 तारीख को गाज़ियाबाद से हमने दोनों ने अपने खुद से कोर्ट मैरिज किया। ये रहा सर्टिफिकेट। मेरी शादी का जैसे ही मेरे घर वालों को पता चलता है तो उनमें से मेरे बड़े वाले भाई का, जिनका नाम विकास यादव है, फ़ोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि जो तुमने कर लिया है, तुम समझ रही हो कुछ नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा और तुम जो समझ रही हो कि तुम बच जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, या जो तुमने कर लिया वो हम सब मान जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा। ये सब सुन के मैंने फ़ोन काट दिया। और इस बीच मेरे घर वालों से बात होती रही। मेरी मम्मी, जिनका नाम शत्रुपा यादव है, उनसे बात हुई। मेरी भाभी, जिनका नाम नेहा यादव है, मेरे बड़े वाले भाई विकास यादव, और मेरे जो मुझसे जो बड़े एक हैं, उनका नाम अभिषेक यादव, उनसे मेरी बात होती रही। मेरे अभिषेक यादव के भाई के दोस्त से, जिनका नाम दीपक यादव है, वो मुझे समझाते रहे कि आ जाओ, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हम चुप्पे से तुम्हें गाड़ी में ले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, तुम बस आ जाओ। पर मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी, तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, मैं नहीं आ सकती। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद मेरे पापा का 2-3 बजे रात में फ़ोन आता है और वो मुझसे बात करते हैं, मुझसे और फैसल से भी बात करते हैं। मुझसे भी बातें करी थी बहुत सारी कि तुम क्या करते हो, क्या काम है, तुम्हें ये करने से पहले सोचना चाहिए था। अच्छा, कानपुर में सामने आए लव जिहाद के इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की कई टीमें फिजा बनी शालिनी की तलाश कर रही हैं। इस घटना के बाद से एक बड़ा सवाल ये है कि केवल शालिनी यादव की बात नहीं है जो धर्मांतरण कर फिजा बनी है। ऐसी कई घटनाएं हैं जिनमें धर्म परिवर्तन के बाद लड़कियों के जीवन में यातनाओं और दुख का सिलसिला लगातार चलता रहा, लेकिन इसके बावजूद धर्म परिवर्तन के ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2 साल पहले मेरे से नफीस खान के नाम के आदमी ने मुझसे बहला फुसला कर शादी की। मैं हिंदू समाज से हूँ, वो मोमडन है। मैंने उसकी प्यारी प्यारी बातों में आकर उससे शादी कर ली, लेकिन शादी के 1 महीने बाद से ही वो मुझे टॉर्चर करने लगा, मारने लगा, पीटने लगा। पहले तो हर बात में हाँ हाँ करता था, और जब से मेरी बेटी हुई है, ये 1 साल की है, जब से मेरी बेटी हुई है, मुझे और भी टॉर्चर करता है, मुझे और भी परेशान करता है, मुझे मारता है, पीटता है। तो मैं कहाँ जाऊँ और क्या था, मेरे घर से बाहर निकल, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। वो मुझ पे गलत इल्जाम लगाता है, मेरे घर वालों को मारने की धमकी देता है, ना मुझे खाने को देता है ढंग से, ना पहनने को देता है, ना कहीं जाने देता है, ना कहीं आने देता है। बताइए मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मेरे बेचारी बच्चियों का भी दूध मिलता है, कभी नहीं मिलता। हेलो, मैं एक हिंदू लड़की हूँ, मेरा नाम नेहा खत्री है।
मैं स्टेट एमपी मध्य प्रदेश सिटी ग्वालियर की रहने वाली लड़की हूँ। मैं इस टाइम सुरनकोट में खड़ी हूँ, सुरनकोट सिटी में, और मैं बहुत परेशान हूँ। अपनी मदद के लिए मैं भीख मांग रही हूँ कि कोई है जो मेरी मदद करे। मैं जयपुर काम करने गई थी इवेंट का। वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर मुझे हिंदू अपना नाम बताकर अपने प्यार के झांसे में फंसाया। मेरे साथ गलत काम किया, मेरे साथ रहा। उसने मेरे को शादी करी, बाद में मुझे अपने घर लाया। वो उसका असली नाम है शौकत अली खान, उसके बाप का नाम है मुमताज अली खान, उसकी माँ का नाम है जान बेगम खान, उसकी बहन का नाम है जरीना, उसकी जीजा का नाम है मोटा, उसकी भांजी का नाम है नौशीन और दूसरी भांजी का नाम है जायदा। और भी इसके फैमिली मेंबर है, जिसने मुझे 6 महीने पहले झूठ बोल के मुझे अपना धर्म चेंज करवा के हिंदू से मुझे मुस्लिम बनाया, मुझसे शादी करी, मेरे से पैसा लूटा और 6 महीने से मुझे अपने घर में गांव में रख के मुझे टॉर्चर कर रहा है, अपनी फैमिली मेंबर से पिटवा रहा है। नमस्कार, मैं मिताली दास, मैं असम से हूँ और मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ एक लोकल चैनल जिसका नाम है रेंगोनी, वहाँ पे कुछ ही दिनों से एक सीरियल टेलीकास्ट हो रहा है जिसका नाम है बेगम जान। इस सीरियल का मेन कहानी ये है कि एक हिंदू ब्राह्मण लड़की एक मुस्लिम से शादी करती है और वो कन्वर्ट होके बेगम बनती है और बुर्खा पहनने लगती है। और यही नहीं, पहले एपिसोड में इन लोगों ने हमारे जो गणेश जी भगवान हैं उनको गिराते हुए दिखाया, जो काफ़ी अपमानजनक है हमारे समाज के लिए। और हिंदू समाज इसको लेके काफ़ी विरोध भी कर रहे हैं और काफ़ी दुखी है इसको लेके। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो लव जिहाद है वो अभी एक भयंकर रूप ले चुका है और ये आए दिन बढ़ रहा है। और असम में अभी सबसे ज़्यादा लव जिहाद की केसेस सामने आ रहे हैं। और अगर ऐसे सिचुएशन में हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले ऐसे लव जिहाद को प्रमोट करने वाले सीरियल्स निकालेंगे तो और भी ऐसी जिहादी मानसिकता वाले लोगों को प्रेरणा मिलेगी और वो भविष्य में भी ऐसे काम करने के लिए संकोच नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसी सीरियल्स बंद हो और जल्द से जल्द हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सब लोग पेटिशन पे साइन कीजिए और ट्विटर के माध्यम से हो या फिर फेसबुक के माध्यम से हो, आप इस सीरियल को बैन करने के लिए सब लोग लिखिए, वीडियो बनाइए, जो भी करे आप लोग बस बैन करने के लिए मांग कीजिए। सबसे बड़ी और सोचने योग्य बात यह है कि घर से पढ़ाई का बहाना करके निकली शालिनी अपने जैसी अन्य युवतियों को क्या संदेश देना चाहती है? क्या वास्तव में ये लव जिहाद है? क्या ये सोच समझ कर किया जा रहा है? इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए जब हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के प्रांत अध्यक्ष से बात की गई तो उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। ये लव जिहाद शब्द क्या है? क्या अपने कानपुर में लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है? देखिए, लव जिहाद शब्द क्या है? लव जिहाद शब्द जो है बहुत सारे लोग सोचते हैं किसी हिंदू संगठन ने दिया है। ये लव जिहाद किसी हिंदू संगठन का दिया हुआ शब्द नहीं है। ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। और ये षड्यंत्र जो है सामने तब आया जब केरल में हजारों हिंदू लड़कियां गायब हुई और कन्वर्ट हुई। उस समय केरल हाईकोर्ट ने इस लव जिहाद को मान्यता दी। उन्होंने बताया कि ये तो एक प्रकार का जिहाद है और ये जिहाद सुनियोजित तरीके से, षड्यंत्र के तरह से जो है हिंदुओं की बहू बेटियों को बरगला करके उनको अपने जाल में फांस करके उनसे विवाह करके और इस जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। और ये कानपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद पर हो रहा है। कानपुर में अभी निकट भविष्य में भी पिछले समय में भी कई सारे केस संज्ञान में आए हैं। कुछ से केस जो है किसी कारण से सामाजिक डर की वजह से संज्ञान में नहीं आते हैं, लेकिन जो भी केस संज्ञान में आते हैं उनमें हम लोग पूरी तरीके से तटस्थ होकर के कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। अभी तक कानपुर में कितने लव जिहाद के केस हो चुके हैं? कितने केस आपके संज्ञान में आए हैं? किन किन केसों का आपने विरोध किया है? बहुत सारे केस तो आप अनगिनत हैं, केस की तो गिनती आप नहीं कर सकते हैं। कानपुर महानगर के अंदर रजिस्टर्ड केस जो है लव जिहाद के अनगिनत होंगे, जिसमें कई सारे भी कानपुर महानगर में हम लोगों ने पिछले साल एक खुलासा किया था, जिसमें एक मुस्लिम युवक ने 5 से ज़्यादा हिंदू नाम बदल करके 5 से ज़्यादा लड़कियों से विवाह किया था। और उसमें से कुछ लड़कियां जो हैं, कुछ लड़कियों के खिलाफ कानपुर में FIR दर्ज करा दी थी। वो लड़कियां इंदौर से थीं, इंदौर से कानपुर आई। कानपुर में हम लोगों ने उनको पूरी तरीके से विषय को समझा और समझने के बाद उस पर सारी कार्रवाई कराई गई और उस लड़के को
पुलिस ने, कानपुर पुलिस ने जाके इंदौर में जाके गिरफ्तार किया और आज भी जेल में है। कीर्तिनगर थाने में बजरंग दल और आपके संगठन द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, संगठन के द्वारा प्रदर्शन करना हम लोगों की मजबूरी बन गई। ये कार्य तो प्रशासन का है, शासन प्रशासन के द्वारा इस पर रोक लगनी चाहिए और इस पर कानूनन बंदिश हो। हमारी बहनों को ले जाकर उन पर दबाव बनाकर उनसे मन माफिक बयान देकर और उनसे ये कहलवाना कि हमने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है, मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, ये पूर्णतः असत्य है। ये केवल दबाव है। और जा रही जिहाद की बात, ये आज नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। अरब कंट्री से इसके लिए यहाँ के मुल्लाओं कटमुल्लाओं के पास अनाप शनाप पैसा आता है। वो कहते हैं हम आपको और आपके परिवार के और होने वाले बच्चों का पूरी तरीके से पालन पोषण करेंगे। तो आपका हिंदू समाज आपको ये नहीं दे सकता है। दूसरी बात, ये छोटी कास्ट गरीब लोगों पर ज़्यादा दिमाग लगाकर अनपढ़ लोगों पर कि महिलाओं को, उनकी लड़कियों पर डोरे डालकर उनको धर्म परिवर्तन कराने का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। लव जिहाद एक बहाना है। एक ही पांच व्यक्तियों, पांच लड़कियों से लव करता है। लव तो एक आदमी एक बार एक से ही करता है और उसे जीवन भर निभाता है। ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू परिवारों को किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित करना है, उनको अधर्मी करना है। ये कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, हिंदू युवा वाहिनी ने अब संकल्प ले लिया है कि अब एक ही मुद्दा केवल चलेगा, जो है लव जिहाद के खिलाफ। आगे भी इसके प्रदर्शन होंगे, आगे भी जहाँ भी पता लगेगा उस पर पूरी छानबीन के साथ विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच कार्य करेगा। अभी तक जितने भी लव जिहाद हुए हैं, यानी जो हिंदू लड़कियों ने जो विवाह किया मुस्लिम युवक से, हिंदू लड़कियों का ही क्यों धर्म परिवर्तन कराया जाता है? मुसलमान लड़के हिंदू क्यों नहीं बनते? हिंदू लड़कियों क्यों ही मुसलमान बनाया जाता है? इसका क्या कारण है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये हिंदुओं की जनसंख्या, उनका क्या है, इस्लामीकरण करना है चीज़ों को। और इस्लाम को विस्तार करने के लिए उनका पहला ध्येय है कि हिंदू लड़कियों को हम अपनी तरफ कन्वर्ट करें। और कन्वर्ट करके धर्मांतरण की भी एक इसमें छुपी हुई साजिश है। और ये बहुत व्यापक स्तर पर धर्मांतरण भी किया जा रहा है। इसी बहाने उनका धर्मांतरण का कार्य भी पूर्ण होता है। और हिंदू लड़कियों से विवाह करने के बाद उनसे उत्पन्न बच्चों को ये जिहाद कार्य में लगाते हैं। ये इसके पीछे एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसके लिए बाकायदे हिंदू महिलाओं को अपने अंडर लाने के लिए तरह तरह का तंत्र मंत्र का भी इस्तेमाल किया जाता है। पैसा और फंडिंग भी इनके पीछे से होती है। हर तरीके से सुविधाएं दी जाती हैं कि आप किसी भी तरीके से हिंदू महिला को अपने घर में ले आइए।